दोस्तों सुग्रीव, जिन्हें हम महाकाव्य रामायण में वानरों के राजा और भगवान राम के परम मित्र के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो में इन्हीं सुग्रीव के जीवन के बारे में और विस्तृत जानते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में सुग्रीव के जन्म की कथा, उनकी मृत्यु की कथा, बाली से उनके बैर का कारण, उनकी शक्तियों के साथ साथ उनके संपूर्ण जीवन के बारे में जानेंगे। पर दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ही देवी देवताओं के बारे में जानने की इच्छुक रहने वाले व्यक्ति हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम हर सप्ताह ऐसे ही देवी देवताओं के जीवन पर नए नए रोचक वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों और समय बर्बाद न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सुग्रीव व बाली सगे भाई थे तथा इन दोनों के जन्म के संबंध में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है, जिसके अनुसार बाली व सुग्रीव देवताओं के राजा इंद्र व वरुण देव के पुत्र थे। दोस्तों इस प्रसंग के अनुसार एक बार एक तपस्वी ऋषि ने वरुण देव को स्त्री बनने का श्राप दे दिया, जिसके उपरांत वरुण देव स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और व्याकुलता के मारे वो मदद के लिए स्वर्गलोक इंद्रदेव के पास पहुंचे, जहां इंद्रदेव कामयोग में लीन उस समय अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। दोस्तों इस कथा के अनुसार इंद्र ने उस समय स्त्री रूप में परिवर्तित वरुण देव को अप्सरा समझकर इनके साथ संभोग कर लिया, जिसके उपरांत ही वरुण देव से बाली व सुग्रीव की उत्पत्ति हुई। हालांकि दोस्तों जन्म के बाद बाली व सुग्रीव का पालन पोषण महाकाव्य रामायण के अनुसार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने किया था। दोस्तों महाकाव्य रामायण के अनुसार एक बार मायावी नाम के एक राक्षस ने बाली को रात में द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। ललकार स्वीकार कर बाली उस असुर के पीछे भागा, साथ में सुग्रीव भी बाली के पीछे गए। भय के मारे भागते हुए दानव मायावी जमीन के नीचे बनी एक गुफा में घुस गया। दोस्तों बाली भी उसके पीछे पीछे गए, पर जाने से पहले बाली ने सुग्रीव को आदेश देते हुए कहा कि जब तक वो मायावी असुर को मार कर न लौटे तब तक वो उस गुफा पर पहरा दे। दोस्तों 1 साल तक बाली और मायावी दानव में युद्ध चलता रहा, जिसके बाद गुफा के द्वार से रक्त बहता हुआ बाहर आने लगा और मायावी दानव का चित्कार सुनाई देने लगा। दोस्तों मायावी दानव का चित्कार व बाली का मौन सुनकर सुग्रीव ने सोचा कि बाली का मायावी दानव ने वध कर दिया। यही सोचकर सुग्रीव उस गुफा के द्वार को एक विशालकाय पत्थर से बंद करके वापिस वानरों के राज किष्किंधा लौटाए और सबको बाली के मरने की खबर सुनाई, जिसके बाद किष्किंधा के मंत्रियों और सलाहकारों ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित कर दिया। जिसके कुछ ही दिनों बाद बाली लौटकर वापिस किष्किंधा आया और सुग्रीव को राजा बना देख वो सुग्रीव पर क्रोधित हो गया और सुग्रीव का राज व उसकी पत्नी रूमा को हड़प कर सुग्रीव को देश निकाला दे दिया। बाली के डर के मारे सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे रहने लगे, जहाँ बाली एक ऋषि के श्राप की वजह से नहीं जा सकता था। दोस्तों यही हनुमान जी के जरिए भगवान राम से सुग्रीव की मित्रता हुई और भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य उसे वापिस किया। दोस्तों सुग्रीव देवताओं के राजा इंद्र व वरुण देवता के संतान थे, जिससे इसमें कोई दो राय नहीं कि वो परम शक्तिशाली थे। दोस्तों जब भगवान राम ने बाली का वध किया और बाली अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तब सुग्रीव बाली के पास गए और अपने पाप के लिए उनसे माफी मांगी, जहां बाली ने सुग्रीव को माफ करते हुए सुग्रीव को अपना स्वर्ण हार दिया, जिस हार को ब्रह्मा जी ने मंत्र मुग्ध करके ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति उस हार को पहनेगा वो अजय होगा तथा सामने वाले की आदि शक्ति भी उसे प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों जिससे आप मान सकते हैं कि सुग्रीव बाली के मरने के बाद लगभग बाली जितना ही ताकतवर हो गया था। दोस्तों महाकाव्य रामायण में भी सुग्रीव की ताकत का वर्णन है। दोस्तों रामायण में पत्थरों का पुल बांधकर लंका पहुंचने के पश्चात जब सुग्रीव ने पहली दफा रावण को देखा तो क्रोध में आकर अपना आपा खो बैठे और रावण से द्वंद्व युद्ध करने लगे, जहां सुग्रीव ने रावण को नकुनन पानी पिला दिया। हालांकि आगे रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया, जिसके बाद सुग्रीव को वहां से द्वंद्व युद्ध छोड़ के भागना पड़ा। दोस्तों सुग्रीव ने रामायण में कुंभकर्ण से भी युद्ध किया, जहां कुंभकर्ण को भी उन्होंने बराबरी की टक्कर दी, पर वो उसे परास्त न कर सके, जिसके बाद आगे लक्ष्मण ने मोर्चा संभाला। दोस्तों अब आपको इन कथाओं से पता चल ही गया होगा कि सुग्रीव कितने शक्तिशाली थे। निश्चित ही वो बाली के मरने के बाद बाली जितना शक्तिशाली हो गए थे। दोस्तों सुग्रीव की मृत्यु महर्षि वाल्मीकि के रामायण के अनुसार जब भगवान राम सभी दानवों का अंत करके यमराज से अनुमति लेकर सरयू नदी में समाधि लेने गए, तब उन्होंने सुग्रीव से भी उनकी इच्छा पूछी, जहाँ सुग्रीव ने वैकुंठ जाने की भगवान राम से इच्छा जताई और सुग्रीव ने भी भगवान राम, भरत और शत्रुघ्न के साथ साथ सरयू नदी में समाधि ले ली और सदा के लिए वैकुंठ चले गए। तो दोस्तों ये थी वानरों के राजा सुग्रीव की जीवनी। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको सुग्रीव के जीवन की क्या बात सबसे रोचक लगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।